Press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताड़ा साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और ये दोनों बात करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी चैनल पे डाल चुके हैं, आप वो भी जाके जरूर देखें। तो चलिए ये वीडियो साथ मिलकर देखते हैं। पर अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। इसमें आरजू जो बातें करने वाली है कि इसमें ये आखिरी ट्रिप था, इलेक्शन मोड है इस वक्त। आज इंडोनेशिया के अंदर इलेक्शन हुआ है, सीखना होगा, देखना चाहिए। लोग देख रहे होंगे, कुछ जो अक्लमंद हैं वो तो देख रहे होंगे। बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है, 80% के करीब उनकी टर्नओवर है। वो जो लोग आए हैं वहां पे वोट डालने के लिए, आपके अंदर जो दुख के साथ कहूंगा, जो इलेक्शन बंदा हारा है वो कहता है धांधली हुई। बिल्कुल, जो इलेक्शन हारा है उसने कही धांधली, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं। उसके बाद जिस तरह कहा है कि जो बंदा जिसको मैंडेट कौम ने दिया है वो तसादम पे बिलीव करता है, वो रेडिकलाइजेशन पे बिलीव करता है, इसलिए मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 0 है। आज भी अगर किसी ने फैसला करना है, बचने की उम्मीद है, सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ हैं जिनके पास सारी पावर्स मौजूद हैं। अगर वो पाकिस्तान को बचाने की ख्वाहिश रखते हैं तो सख्त इक़दाम करने होंगे, करने पड़ेंगे, उसके बाद गुजारा नहीं है। अब दूसरी बात सुन लें, हालात क्या चल रहे हैं। हालात ये चल रहे हैं कि आपका IMF की मीटिंग ड्यू है इस महीने के एंड में या अगले महीने के शुरू में, लेकिन वो आएंगे तभी अगर गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो गवर्नमेंट किस तरह की फॉर्म होगी? लोग कह रहे हैं PDM2 आएगी। PDM2 क्या थी? बकरा मंडी थी। बिल्कुल। इन्होंने मिनिस्ट्रियां बांटी थी आपस में, अपने अपने मर्जी के करप्ट अफसरान को ढूंढ के अपॉइंट किया था करप्शन के लिए, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बंद कर दी थी। फॉरेन ऑफिस को नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को यह नहीं पता होता था PM क्या कर रहा है, फॉरेन मिनिस्टर क्या कर रहा है। वही हालात दोबारा होंगे। लोग इस वक्त जो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ समझदार लोग और वॉशिंगटन DC के लोग कह रहे हैं, इस वक्त बात कर रहे हैं कि 1 साल से 1.5 साल तक ही आगे ये गवर्नमेंट चलेगी। उसके बाद आपको दोबारा इलेक्शन की जरूरत होगी या डंडे की जरूरत होगी, इसके बगैर आप चल नहीं पाएंगे। ये प्रेडिक्शन हो रही है। लेकिन दुख वाली बात है, जो देखिए आरजू, जब एक किसी को हार्ट अटैक होता है या किसी को गोलियां लगती हैं, जब बॉडी इमरजेंसी रूम के अंदर जाती है तो उसका मेकअप नहीं शुरू कर देते, उसका फेशियल करना नहीं चाहिए, उसको ब्लड थिनर दें, उसको ओपन हार्ट सर्जरी की तैयारी शुरू करें, या उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम करप्शन है, आपका प्रॉब्लम एक्सपोर्ट है, आपका प्रॉब्लम लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट है। ये आपको गोलियां लगी हुई, लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपको इमरजेंसी रूम में ले जाके IMF को और दूसरे मुल्कों को बेवकूफ बनाने के लिए आपका फेशियल शुरू कर दिया है। ऐसा ही है। इन्होंने आपको कहा इलेक्शन कराएंगे, हम तो जमहूर को बनाएंगे, जमहूरियत, जमहूरियत। उनको स्पेलिंग ही नहीं आता डेमोक्रेसी के, यार जिनकी बात वाकई में नहीं आता। एक दूसरे लोग हैं वो, इन लोगों से आप जमहूरियत की ये कहते हैं लेजिस्लेशन करेंगे। इनको क्या पता लेजिस्लेशन किस चीज से खाई जाती है। आपने इनका मेकअप शुरू कर दिया है क्योंकि आपने वेस्ट को भी आपकी नजर पाउंडों पे है, प्रेस पर है, अमेरिकनों को बेवकूफ बनाना है। हम अलमबरदार हैं जमहूरियत के, हम आपके रिश्तेदार हैं। देखिए आपकी भी जमहूरियत है, हमारी भी जमहूरियत है। ये देखिए, ये जमहूरियत में बच्चे दे दिए हैं, ये जो फिर रहे नीचे, ये इलेक्टेबल है, ये पॉइंट के चेंज करके आगे, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो कुछ शर्म करो यार। करप्शन से सूझ गया सारा कंट्री तुम्हारा, भूख से कान फट गए आपके, लेकिन आपने इनको ले जाके इमरजेंसी रूम के अंदर जो इनको फेशियल करना शुरू कर दिया है, लिपस्टिक शुरू कर दी है, ये हल नहीं है। ये हल आपके मुल्क के बारे में आखिरी बात ये कहूंगा, मुझे बहुत शौक था कि वॉइसरॉय जब अपने लेटर लिखते थे विंस्टन चर्चिल को, आपके वॉइसरॉय लेटर लिखते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, मैं ढूंढ ढूंढ के उनको पढ़ता था। कई वॉइसरॉयज ने कहा था विंस्टन चर्चिल को कि ये कंट्री वोंट बी एबल टू रूल देमसेल्फ, इन्हें पता ही नहीं है कि they won't be able to govern themselves. ये अपने कपड़ों को आग लगा लेंगे। हम अभी आसानी के साथ 50 साल मजीद इन पे हुकूमत कर सकते हैं और हमें ट्रेन करना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिला क्योंकि बाबा जी हिटलर ने जूते मार मार के यूके को कमजोर कर दिया। वो भागे यहां से दुम दुबा के और छोड़ गए इनको, यार ये पकड़ो, तुम चलाओ।
वो ये चला रहे हैं, ये चल रहा है। मैं इस पे एक और दोबारा फैज अहमद फैज की बात करना चाहूंगा। किसी ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा फैज साहब, फैज अहमद फैज बहुत बड़ा एक फिलासफर थे, उनसे उन्होंने कहा था भाई पाकिस्तान जो है उसके हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा था नहीं, मेरे पास इससे भी बड़ी बहुत बुरी खबर है, इससे भी बुरी। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। बिल्कुल चल रहा है। 4 फ्राडिये, 4 लुटेरे कहते हैं 4 सूबे हम अलग अलग लूटेंगे, मरकज को मिलकर लूटेंगे, ये आपकी आगे पॉलिसी है। 4 सूबों को हम अकेले अकेले खाएंगे, लूटेंगे, लेकिन मरकज पे हम इकट्ठे होकर उस पर डाका डालेंगे। IMF के पैसे इकट्ठे खाएंगे, लेकिन सूबों के पैसे हम अलग अलग खाएंगे। देखें सोमालिया में क्या हो रहा है, हर 10 मील के बाद एक वॉरलॉर्ड होता है, वो बैठ जाता है, टैक्स वसूल करता है। आपके भी हो रहे, 4 तो बैठ गए ना टैक्स लेने के लिए। बिल्कुल डिफरेंट है उनसे भाई, तो बताया। सर हम सीखते क्यों नहीं? जो हमारे सीनियर्स बताते हैं, जो लोग बताते हैं, फैज अहमद फैज और दूसरे लोग क्या कुछ कह के गए, सीखते क्यों नहीं? सीखा है आपने, आप बहुत से, आप यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल मेरी नजर में। आप दुबई में दूसरे नंबर पर हैं प्रॉपर्टियां खरीदने में, आप बेवकूफ हैं। वो किससे ले रहे हैं प्रॉपर्टियां आप? सर तो चोरी कर रहे हैं ना, चोरी सीख रहे हैं क्या हम? भाई जो आपके डीएनए में होगा वही करेंगे ना भाई। आप क्या करेंगे? आप देखें ना, आपने लंदन सारा खरीद लिया आपने। कल मैं किसी जगह बैठा था, उन्होंने कहा जी फौज बड़ी बुरी है, एस्टैब्लिशमेंट बहुत बुरी। मैंने कहा पाकिस्तानी है सारे यार, कैसी बातें करते हो? पाकिस्तानी नहीं है, फौज जर्मन है, एजेंसियां फ्रेंच है। बिल्कुल बहुत समझदार है आप, आपकी टेपें रिकॉर्ड है सारे, आपकी फोटो हर वक्त, यू आर अंडर माइक्रोस्कोप। हाँ, लेकिन मर्जी की टेपें चलाते हैं ना। जब आपको ब्लैकमेल करना हो, आपके पास पावर हो, फिर करते हैं। करप्शन पे नहीं, क्योंकि खुद अपने हाथ गंदे हैं। आरजू, ये ऐसे बातें नहीं होती। मैंने आपको ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं अपने डीएनए पर सर्च कर रहा हूं। मैं अपने डीएनए पर सर्च कर रहा हूं कि मेरा डीएनए इतना क्या वजह कि इतना गंदा क्यों डीएनए। आपने मुझे कहा कि आपने अभी ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि हम सीख क्यों नहीं रहे। यही सवाल मैं अपने आप से करता हूं, बार बार करता हूं। आपने पहले, मैं बार बार करता हूं, क्या वजह है? मैंने खुद आज चोरी सीख रहे हैं, सिर्फ करप्शन सीख रहे हैं, सिर्फ चोरी सीख रहे हैं। धोखा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਸਭ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ मिलेगा? मैं बल्कि सर आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी, एक सेकंड अगर आप मुझे दें तो। मेरे पास ये देखें, ये पिक्चर है मेरे फादर की फैज अहमद फैज के साथ। ये मैं आपको भेजूंगी, मुझे भेजिएगा। मैं फैज अहमद फैज, और बल्कि मैं तो हैरान हूँ, आपके वालिद साहब से भी मिले। आज शायद जिंदा होते तो मैं उनके गले लग के रोता उनसे, फैज अहमद फैज के साथ भी रोता। वो बेचारे खुद रो रहे होते आज, अगर होते तो ये हालात देखकर वो शायद खुद बड़ी तकलीफ में होते। भाई अगले दिन मैंने आपको बताया, अनवर मकसूद साहब हैं जो बहुत खुद महाजर होके आए हैदराबाद से। किसी ने उनसे पूछा कि आज अगर कायदे आज़म जिंदा होते तो कहाँ होते, तो उन्होंने कहा कोटला जेल में होते। तो फिर ये मैं तो खुद रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल, क्या वजह है कि उस लैंड से, उस लैंड पे जहां चनकिया और आर्यन वेद की किताबें 150 सेंचुरी में लेकर आए थे साथ, और हमारे साथ क्या हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज को ब्लेम कर रहा हूं कि फॉरेन इन्वेडर्स ने आके हमारा डीएनए तबाह कर दिया। हमें हमारी आइडेंटिटी साथ ही ले गए जाती दफा। पठान भाई आए, चोरी जाते जाते सारी हमारी आइडेंटिटी भी साथ ही ले गए, और यहाँ फिर वो औरतों को रेप करते थे, तमाशे यहाँ से औरतें उठा के ले जाते थे। सारा उन्होंने सारा खित्ता तबाह करके रख दिया। टेक्सला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े जरा आप, मोहनजोदारो के बारे में पढ़े आप, जरा हड़प्पा के बारे में पढ़े। इंडिया लफ्ज निकला कहां से है? इंडस से। इंडस कहाँ है? मालिया से निकल के पाकिस्तान से गुजर रहा है इंडस सिविलाइजेशन। और आज, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। आज हम क्या है? मैं रोजाना बुलंद आवाज के साथ इन करप्ट लोगों को कहता हूं, और पागलों लंदन में भी कब्रिस्तान है, और बेगैरतों कनाडा में भी कब्रिस्तान है। लोग अमेरिका में भी मर रहे हैं और कुत्ते की मौत मर रहे हैं। कुछ शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा
इन दोनों ने पाकिस्तान के हालात के बारे में बताया और कैसे खुद पाकिस्तानी होने के बावजूद ये पाकिस्तान से कितने दुखी हैं। एक तरफ मुझे पाकिस्तान पे तरस भी आता है और पाकिस्तानियों पे हंसी भी आती है, पर क्या करें, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। आपने देखा कि साजिद तारड़ साहब का दुख कैसे बाहर निकल के आया। बाकी साजिद तारड़ साहब और आरजू काज़मी जी कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों में से हैं जो कम से कम अपनी आइडेंटिटी को मानते हैं कि उनका डीएनए जो है वो भारतीय है, जबकि ज्यादातर पाकिस्तानियों को आज भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।